दोस्तों नमस्कार, मैं सदन राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं जो आज विषय लेने वाला हूँ कि अपने अंदर के जो नेतृत्व गुण है वो नेतृत्व गुण को कैसे विकसित करने का वो मैं बताऊँगा। ये जो वीडियो है ध्यान से सुनना, आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से सुनना, आपको एक नई आइडिया आ जाएगी और आप लीडरशिप कैसा कर सकते हैं उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मतलब हाउ टू बी लीडर, मतलब दुनिया में लीडरशिप का कितना महत्व है, बोलबाला है। अगर आप अपना लीडरशिप करते हो, अपने बिजनेस में भी करते हो, तो फिर आपको कैसे करना चाहिए लीडरशिप, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों लीडर जो है उसको हम लोग नेता बोलते हैं, या कंपनी का एक मतलब जो भी कंपनी जो चलाता है, जो मालिक होता है वही लीडर होता है। वो कंपनी चलाता है, फिर कंपनी को डायरेक्शन देता है, ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए करके। और लीडरशिप क्वालिटी हर एक के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नौकरी करना पसंद करते हैं, नौकरी के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। और लीडर जो होता है वो खुद का धंधा करेगा और दूसरों को जवाब देगा, ये लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडरशिप क्वालिटी जिसके पास है वो कहीं भी किधर भी जाएगा ना, वो अपना वो काम करके रहेगा। सादा आपने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी देखा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भी देखा जाएगा ना, तो सुचारू रूप से सब सारे काम चलते रहते हैं। दोस्तों ये काम चलते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसी को मैनेज करने वाला एक मैनेजर रहता है। वो ऐसी जगह पे आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऐसी जगह पे बैठा रहेगा, वो फिर वहाँ से वो डायरेक्शन के हिसाब से उसका वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स चलते रहता है और बहुत बढ़िया ढंग से चलता है। अपने को पता भी नहीं रहता है कि ये कैसा चल रहा है करके। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक चीज़ में अपने निर्णय जो है वो एकदम सुचारू रूप से सही ढंग से लेना ज़रूर है। दोस्तों मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यापारी था, वो व्यापारी को एक जगह पे अच्छा उसको प्रॉफिट मिला, बहुत खुश हो जाता था। जहाँ पे लॉस हो जाता था वहाँ पे नाराज़ हो जाता था, घर में बैठ जाता था, अभी ये मेरे से होगा नहीं। फिर अपने को वो पॉलिसी नया धंधा कुछ मतलब खोजता था। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। बिज़नेस का अंग क्या है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। तो दोस्तों उसने क्या, एक बार उसको बहुत सारा लॉस हो गया तो भी बहुत नाराज़ हो गया। फिर उसने अपने को एक सलाहकार का नियुक्ति किया। मतलब अपने उसके पुराने टीचर थे, वो टीचर को बोला कि ऐसे करके है मेरा जो बिज़नेस है उसी को मैं आप अच्छी डायरेक्शन देना, मैं वो कोर्स में अच्छी ढंग से चलाऊँगा। मतलब मेरा जो काम है वो अच्छी ढंग से मैं चलाऊँगा। तो दोस्त इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअली उसके जो टीचर जो है ना, वो टीचर ने बहुत कुछ समझाया मगर समझा नहीं पाया, उसका विश्वास नहीं हो गया। दोस्तों फिर उसके गुरुजी ने क्या किया, एक सफल कारखानदार यानी सफल व्यक्ति के पास उसको भेज दिया। वहाँ पे गया, फिर उसको मिला, उसके केबिन में गया, बहुत सारा बिजनेस था देख करके उसके केबिन में बैठा। उसने वो अपने वो जो सफल जो कारखानदार यानी सफल व्यवसायिक, उसको बैठा हुआ एकदम शांति से अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने जा कर के बैठा और फिर जैसे बैठा वो अपने काम में, वो अपना व्यवसायिक जो अपने काम में व्यस्त था, सामने से फिर वो एक केबिन में एक आदमी घुस गया और बोल रहा है कि बहुत दुखद घटना है। तो उसने अपना जो सफल व्यवसायिक था उसने अपना सर भी नहीं उठाया और बोला क्या समाचार है, बोलिए। सर अपना एक जहाज़ है ना, वो अपना डूब गया, उसके अंदर बहुत 10 करोड़ का सामान था, वो सब सारा नुकसान हो गया। उसने अपना मुंह भी ऊपर भी नहीं उठाया और उसने दुख भी नहीं व्यक्त किया। बोला फिर ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। ऊपर उठ करके देखा भी नहीं फिर, और वापस करके अपने काम में लग गया। मतलब उसके ऊपर छोटा सा भी परिणाम नहीं हुआ कि ये इतना सारा दुखद घटना होने के बाद उसका अपना बिजनेस का क्या होगा कैसे होगा, उसकी चिंता उसको सताने नहीं लगी। वो बाहर गया, जैसे वैसे अपने काम उसने शुरू किया। ये छोटा व्यवसायिक था, उसके सामने बैठा ही था, बहुत सारी गपशप चल रही थी, मगर उसके अंदर और एक उसका कारागिर यानी उसका जो इंसान है बड़े व्यवसायिक का,
फिर शाम को अंदर आया, बोलते हैं सर जी हमने फॉरेन में, स्वीडन में हमने जो है माल भेजा था, उसी को बहुत अच्छा दाम मिला और पूरा वहाँ पे पूरा बेचा गया वो माल, और अपने कंपनी को 30 करोड़ का लाभ हो गया। वो लाभ होने के बाद भी उसने जश्न नहीं बनाया। मतलब ये लाभ होने के बाद भी उसने अपना सर ऊपर करके देखा भी नहीं। और सामने वाले बोली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपने बिजनेस का एक अंग है, और फिर जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस होता ही है। अगर होता है या दोनों चले गए तो इसका मतलब नहीं है सभी जगह पे अपने को प्रॉफिट होना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों लीडरशिप का यही क्वालिटी होता है। लीडर हर दफ़ा बहुत दूरदृष्टि से सोचता है, इसीलिए वो टिक पाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, नेता के पीछे पीछे भागते हैं, नेता के पीछे पीछे रहेंगे, मतलब पीछे लघुपना, तो ये भी बेकार है। क्योंकि इंसान अपने अंदर की क्वालिटियाँ जो है ना पूरी तरह ना दस्त व्यस्त कर लेता है। क्योंकि क्वालिटी उसके अंदर नहीं रहेगी ना दोस्तों, फिर वो काम अच्छी ढंग से नहीं कर पाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसा चाहिए ना वैसा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए अपने अंदर एक प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कौन सा भी काम करो, कौन सा भी धंधा करो या कुछ भी आप नौकरी करो यहाँ पे, फिर आप वहाँ पे जीत जाओगे। लीडर जो होता है उसी का एक ज़बरदस्त क्राइटेरिया रहता है, जीतना ही है। यहाँ से जाओ चले वहाँ से जाओ, मगर वहाँ पे उनको मंजिल को लाना ही है। वो लीडर के अंदर क्वालिटी रहती है, इसीलिए वो तो लीडर रहता है और 10 लोगों को वो कंट्रोल कर पाता है, 10 लोगों के मन के अंदर के भाव को सोचता है। तो दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी जो है अपने अंदर आप लाओ और लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ नया कुछ हो जाएगा। दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी ऐसी ही नहीं मिलती है, उसके लिए आपको लीडरशिप के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए। फौरन निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तुरंत डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए, और खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, दूरदर्शिता होनी चाहिए, और उसको ना इमीडिएट निर्णय लेने की जो क्षमता जो रहती है वो हिसाब से वो आगे जीतता है। उसके वजह से स्ट्रैटेजिक प्लान होने चाहिए, तो ही वो लीडर होता है। और अगर नेतृत्व करना है तो नेतृत्व जो होता है वो नेतृत्व करना है तो सोच समझ करके कर लेता है वो, तो फिर वो उसका जीत हो जाता है। दोस्तों लीडर हर दफ़ा जीतता ऐसा है नहीं। आप बोलेंगे कि लीडर हर दफ़ा जीतेगा करके, नहीं, कभी ना कभी हार उसके अंदर भी होती है। लीडर जो होता है वो कभी कभी हारता भी है। उसने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी भी कभी ठीक भी नहीं रहती है, कभी वो होता है। मगर लीडर जो होता है ना उसको पता रहता है मुझे कहीं ना कैसे मेरे जीत है वो मुझे लानी है। वो अलग अलग रास्ते जो है ना अपने चेंज करेगा, अलग अलग उसको मंजिलें ढूंढ लेगा, मगर अपने मंजिल पे वो चलते रहेगा। यह लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अगर ऐसे क्वालिटी आपने अंदर डालना शुरुआत किया दोस्तों, तो अपने ज़िंदगी में कहीं भी किधर आपको हार नहीं मिलेगी। सामान्य इंसान सोचता है वो अपने खुद के लिए सोचता है, अकेला सोचता है, तो फिर उसको उतनी आइडिया नहीं रहती है। मगर जो लीडर रहता है ना वो 10 जन का सुनता है और 10 जन को भी डायरेक्शन देता है, इसीलिए उसके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं। वो आइडिया के हिसाब से अपना लाइफ को चलाता है। तो दोस्तों नेतृत्व गुण जो है, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। अगर वो अपने अंदर नेतृत्व गुण की क्षमता है दोस्तों, तो कौन सी भी मंजिल आपको दूर नहीं रहती है। आपको ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ गए, मुझे क्यों लीडर बनना चाहिए और मुझे क्यों निर्णय लेना चाहिए और मुझे क्यों आगे बढ़ना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको सामने समझ में आते हैं दोस्तों, तो फिर आप ज़रूर लीडर बन जाएंगे।
लीडर बनना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मगर आपको एक ऐसे मतलब सोचना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है और मेरे कार्य के अंदर कैसा भी हो करके मुझे विजयी होना है। ऐसे करके आप सोचते हो तो आप 10 लोगों आपको फॉलो करना शुरुआत करते हैं और अपने फॉलोअर बढ़ जाते हैं और फॉलोअर बढ़ते हैं और फिर उनका भी विकास होना शुरुआत होता है। दोस्तों, एक लीडर हो गया, 2 टाइप के लीडर होते हैं। एक होता है बॉस, वो अपने को दबा के रखेगा, अपने अंदर की कोई क्वालिटी को आपको समझा के देगा नहीं, दबाव से काम करने वाला होता है, वो भी लीडर ही है। बॉस घबरा के काम करवा के लेगा आपसे, सभी अपने अंडर के लोग हैं उनको घबराएगा, उनको घबराएगा, उनको उनके मन में डर पैदा करेगा और काम करवा के लेगा। मतलब वो उसकी कोशिश ऐसी रहेगी कि कैसा भी काम है जो है वो डर के मारे वो अपना काम करे। ऐसे भी लोग हैं। और दूसरा लीडर ऐसा रहता है, वो दूसरे को खुद आगे बढ़ाने के चक्कर में रहता है। कभी भी कुछ हो जाता है ना, तो आगे ही आगे बढ़ाने का कैसा वो तरीका सबको बताते रहता है। वैसे वाला लीडर जो है वो ज़बरदस्त रहता है और फिर अपनी भी विकास करता है और दूसरे का भी विकास करता है। दोस्तों, लीडर बनो, मगर लीडर इसलिए बनो कि खुद के विकास और सभी का विकास, इसके लिए आप लीडर बनो। मतलब आप नेता बनेंगे तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी चाहिए, अपने खुद का विकास नहीं, सभी का विकास करेंगे। दोस्तों, अपने पास जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में आपके पास दयालुपन है, उनके लिए आपके मन में प्यार है, उनके भले की सोच है, तो दोस्तों वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। उनको आप सहायता करेंगे तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो जैसे मालिक रहेगा वो मालिक जैसे वो काम करते रहेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनके प्रति जैसा लीडर का रवैया रहता है वैसा रवैया भी उनके सबॉर्डिनेट में होता है। मतलब उनके जो काम करने वाले कारीगर है उनके अंदर होता है। मतलब वो जैसा व्यवहार वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ वो मालिक करेगा, वैसे उनके लोग भी वैसे ही करेंगे। दोस्तों, मतलब जैसा लीडर है वैसा उसको हो जाता है, मतलब वैसा उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो नेतृत्व गुण के बारे में देखा जाएगा तो दोस्तों 2 टाइप के नेतृत्व मैंने बताए, एक डर वाला और एक दूसरों को बनाने वाला। तो नेतृत्व ऐसा बनना चाहिए कि खुद का भला कम और दूसरे का भला ज़्यादा। ऐसे वाले लीडर की ज़रूरत है तो एक कौम बढ़ जाती है आगे। मतलब वो लीडर अच्छा रहेगा तो उसकी एक जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़ जाती है। अब कई लीडर होते हैं तो अपने घर भरने वाले रहते हैं, कुछ भी हो जाएगा तो अपना पहला पेट भरते रहते हैं। वैसे लीडर कुछ काम के नहीं होते। वो लीडर है कई टाइम के लिए है, कई टाइम के लिए उनको फिर वापस जा कर के कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मगर जो लीडर है दिल से है, लोगों का अच्छी ढंग से वो अपना काम करवा के लेता है, उनके भी काम करता है, तो वो मरते दम तक लीडर रहेगा और मरते दम तक वो नेता रहेगा और मरते दम तक वो काम करते रहेगा और फिर भी और उसको फॉलोअर्स कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको कौन सा वाला लीडर बनना है वो आप सोचिए। जो आपको डराने वाला लीडरशिप करना है तो बॉस बन जाइए, दूसरे का भले वाला लीडर बनने वाला वो बन जाइए, और फिर खुद का भले वाला लीडर बनना है तो वो भी बन सकते हैं। लीडर की क्वालिटीज़ है, मगर लीडर जो होता है वो कभी भी उसके अंदर वो अच्छे गुण होने ज़रूर है। दूसरे का भला करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तो ही वो लीडर बन सकता है। अगर उसके अंदर वो क्षमता नहीं है दोस्तों, वो कभी भी लीडरशिप में टिके नहीं रहेगा।
उसको लीडर जो है वो खुद को मन से चलने वाला होता है, वो खुद का ही आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ेगा। कभी भी वो सोचेगा नहीं कि यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा करके, और फिर वो सोचते 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 आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैंने देखे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और लीडर के पीछे लगे लगे रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की मुझे घृणा आती है। पीछे लगूपना मतलब बोलता है ना, उनके जो बोलते हैं ना पीछे बढ़ते रहते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं। दोस्तों लीडर बनना है तो खुद को आगे बढ़ना चाहिए, खुद को डिसीजन लेना चाहिए, दूरदृष्टि आपके अंदर होना चाहिए और खुद निर्णय लेने की क्षमता भी आपको डेवलप करना चाहिए, नॉलेज भी लेना ज़रूर चाहिए। और फिर अभी बहुत सारे आपको टाइगरों के साथ रहने की ज़रूरत है, मतलब उनके साथ रहेंगे तो आप और कुछ सीखेंगे। मतलब लीडरशिप ऐसी ही नहीं मिलती है, लीडरशिप के लिए एक जन्मजात क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। सभी लीडर हो जाते तो दोस्तों क्या, कोई भी किसका मानता नहीं ना। हर एक देश का राजा होता है, उसके पीछे तो फॉलोअर्स होते ही होते हैं। दोस्तों लीडरशिप जो है बहुत बड़ा विषय है, मगर मैंने लेने का कोशिश किया, क्योंकि लोगों को मुझे ये समझाना ज़रूर था कि लीडरशिप से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लीडरशिप लेने से स्वतंत्र अपने को सोचने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, और वो स्वतंत्र होने के कारण फिर उसको नए नए रास्ते में मिल जाते रहते हैं। और किसी के दबाव वाला रहेगा तो फिर उसको पूछे बगैर कोई भी चेंज नहीं कर पा सकता है वो। मतलब एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व है उसके अंदर रहता है कि मुझे क्या करना ये टाइम में। लीडरशिप है तो मुझे क्या करना है, मैं लीडर हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड हैं, तो मुझे क्या करना है उसका भी भला अपना। मतलब वो 10 लोगों का भला चाहता है, 10 लोग उसके अंदर रहते हैं, तो ये वो लीडर है। मतलब अपने अंदर नेतृत्व गुण आप विकसित करो। दोस्तों कहीं भी आप काम कर रहे हो ना, तो आप सोच लेना, कभी आप नौकरी में हो ना तो खुद का धंधा करने का सोच लो, खुद के डिसीजन क्रिएट करना सोच लो। कौन से भी क्षेत्र में हो तो आपका खुद का एक अस्तित्व जमाने की कोशिश करो, खुद आगे बढ़ने का कोशिश करो, कुछ निर्णय लेने का कोशिश करो। खाली घर में अपना लीडरशिप नहीं, समाज में भी थोड़ा लीडरशिप होना चाहिए, समाज भी अपने को थोड़ा बहुत कुछ मानना चाहिए। लीडरशिप होता है तो उसके अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए रहते हैं, और बहुत सारा वो अपना विकास के बारे में सोचता है। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ेगा, अपनी इनर डेवलपमेंट करेगा, और वो जितनी डेवलपमेंट करेगा वो अपने साथियों को भी आगे बढ़ाएगा। ऐसे वाले नेतृत्व गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर नेतृत्व गुण विकसित करना चाहिए तो दोस्तों कहीं भी मीटिंग में जाएंगे ना तो आप एक रूल बना लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हर एक मीटिंग में आप जाएंगे ना तो एक आप क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर उससे आपका नेतृत्व गुण और बढ़ेगा। अगर आपने जो सामने वाले ने बोला खाली जैसे बोलते ना हाँ जी करते रहे, तो आपको कुछ उसका आंसर नहीं हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं दूसरा कुछ बोले और फिर मैं सुनूंगा और मैं करूँगा। नहीं दोस्तों, अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ भी आप काम करो, अपना खुद का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर खुद का पार्टिसिपेशन उसके अंदर है तो आपका दिमाग चलेगा। फिर आपने अगर पूछना शुरुआत किया तो दोस्तों आपके अंदर एक आत्मविश्वास तैयार होगा, आत्मनिर्भरता होगी। बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारा लोग बोलना नहीं पसंद करते हैं।
बहुत सारे लोग मीटिंग में आ जाते हैं, सुनते हैं, बाद में गॉसिपिंग शुरुआत होता है कि ये उसने बोला, ऐसा बोला, वैसे बोला। जब भी प्रश्नोत्तर का क्वेश्चन आंसर का वो सेशन होता है तभी उनको बोलते हैं पूछने के लिए, वो बोलने का धाड़स उनके अंदर नहीं रहता है। धाड़स वो दोस्त होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का अपने पास धाड़स होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर और एक क्वेश्चन पूछने का आपको धाड़स मिलेगा, तो फिर आप सही ढंग से आप नेतृत्व गुण को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपका नेतृत्व आगे बढ़ गया दोस्तों, तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे ही। आप अच्छा बिजनेस चला पाएंगे, आप अपना घर अच्छी ढंग से चला पाएंगे, समाज में आपको एक कीमत होगी। जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको पूछा जाएगा ये है, ये क्या करना चाहिए करके। तो दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, उसको डेवलप करना चाहिए। अगर वो आप डेवलप करते हैं दोस्तों, तो अपने लाइफ में कुछ भी कम नहीं है। तो ये नेतृत्व गुण विकसित करना, ये भी आपके सामने टारगेट आज से रख लेना कि आप स्वतंत्र हो करके एक ऐसे टेरिटरी के राजा बन सकते हैं, या अपना घर के राजा बन सकते हैं। घर के राजा तो सब बन जाते हैं, मगर दोस्तों सोसाइटी में भी कई जो इतने अच्छे नीडी लोग हैं, उनका भी भला करने का कोशिश कभी आपने किया है? करना शुरुआत करिए। एक का दूसरा NGO आप अपना ये करिए, रजिस्टर करिए, उससे काम शुरू करिए। नीडी लोगों को आप हेल्प करना शुरुआत करिए दोस्तों। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हो जाएगा, मगर आपके पास वो लीडरशिप की क्वालिटी के लिए डेवलप करना आपका काम है। उसके बहुत सारे सेमिनार होते हैं लीडरशिप के, कैसा लीडरशिप करना है, वो सेमिनार में भी आप भाग लेते हो तो भी अच्छा है। वो आप जहाँ पे जाकर के क्वालिटी देखते हो, वो कैसे बोलते, कैसे चलते हैं, वो अपने को भी चलना है, कैसा आगे चलना है, और फिर आपको वक्ता बनना है तो कैसे बनना है, वो सब सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर लीडर बन जाओगे। लीडर बनने के लिए आपको एक ही क्वालिटी है, आपकी मन की इच्छा होनी चाहिए। जानबूझ करके कोई लीडर बन नहीं सकता है, मगर उसके मन ने ठाना है तो लीडर तो अवश्य बनेगा। और लीडर बनने के बाद उसको बहुत सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसको कुछ भी कम नहीं दोस्तों। इसलिए अपने अंदर को नेता को जगाओ, अपने अंदर के क्वालिटी को जगाओ, अपने अंदर नेता के लिए लगने वाले जो गुण हैं उनको जगाओ। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो, अपना खुद का निर्माण खुद करना, तो ये आपको लीडर कहा जाता है। जितने भी सारे लीडर्स दुनिया में है दोस्तों, उन्होंने खुद का निर्माण खुद किया है, खुद के डिसीजन खुद लिए हैं, तो ये लीडर है वो। इसलिए दोस्तों लीडरशिप जो क्वालिटी है वो आप बढ़ाएंगे तो दोस्तों आप एक जगह के किंग बन के रहोगे, और फिर आपका जो आदर सत्कार है, आपका मान सम्मान है, वो और बढ़ेगा, आपको कोई घाटा नहीं होगा। मतलब दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपको हर दफ़ा क्या करना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए। व्हाट इज़ लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप डेवलप करोगे दोस्त, तो अपने धंधो कारोबार में भी आप फ़ायदा पाओगे। आप लीडरशिप करना शुरुआत किए तो बहुत सारे डिसीजन आप खुद लेना शुरुआत करेंगे, और दोस्तों आपका खुद का काम आप खुद करना सीखोगे। लीडर माना किंग, लीडर माना नेता, लीडर माना उसके अंदर डर की भावना नहीं है। दूरदर्शी लीडर माना दूरदर्शिता, लीडर माना एक शांत चित्त वाला आदमी, बहुत आगे का सोचने वाला आदमी, दूसरे का भला सोचने वाला आदमी, दूसरे का अच्छा सोचने वाला आदमी, वही लीडर बन सकता है। लीडरशिप करने वाले दुनिया में बहुत है, मगर दोस्तों आपको लीडरशिप करना है तो आगे आ जाइए। अपने अंदर के गुण जो है
कौन से भी क्षेत्र में रहो, उस क्षेत्र के अंदर आप एक नेता बन जाओ, एक मार्गदर्शक बन जाओ। और दोस्तों आपके अंदर एक और एक नई क्वालिटी आपकी उजागर होती जाएगी और फिर आप दुनिया के अंदर एक मिसाल बन जाओगे। दोस्तों लोग बहुत सारे पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं, मगर हम कई महापुरुषों का नाम लेके रहते हैं, फिर उनके गुणगान गाते रहते हैं, मगर हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये अपने को पता नहीं होता है, इसलिए अपना नाम कहीं भी नहीं लिखा होता है। तो दोस्तों अपना जन्म हुआ है ना तो कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, तो अपनी भी छाप, अपना भी कुछ भी एक डेवलपमेंट यानी अपनी भी कुछ क्रिएशंस ये पृथ्वी के ऊपर आप छोड़ के चले जाओ, तो ही आपका नाम युगों युगों तक लेते रहेगा और फिर आपको मान सम्मान प्रस्तापित होगा। आगे आने वाली आपकी फैमिली, उनको भी मान प्रस्तापित हो जाएगा। मतलब दोस्तों एक लीडर बन जाता है ना तो उसके 4-5 पीढ़ियाँ ना तो ऐसे ही आगे बढ़ जाती है। कभी भी देखो, बहुत सारे आप लोग देखो, उसके अंदर एक लीडर बना, उसके बाद में कितने लीडर्स उनके घराने के अंदर से आते रहे। तो लीडरशिप ऐसी क्वालिटी है, उसी को ध्यान से देखो। और लीडर जितने भी हुए हैं अपने भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उतना सभी का आप अभ्यास करिए, तो दोस्तों आपको एक नया मार्ग मिलेगा। और आप भी शुरुआत करिए। पहला आपके मन में एक विश्वास आना चाहिए कि मैं भी एक लीडरशिप कर सकता हूँ, या मैं भी एक आगे बढ़ कर के लोगों को एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लोगों के अंदर के विश्वास को जगा सकता हूँ। तो दोस्तों आप भी एक लीडर बन जाओगे और लीडर बनने के बाद फिर आपका नाम हो जाएगा। दोस्तों नेतृत्व गुण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेतृत्व वाले लोगों को सब लोग मानेंगे, और जो अपने को खुद को अच्छा महसूस नहीं करता है, कमज़ोर महसूस करता है, उसी को कोई नहीं मानने वाला। तो दोस्तों नेतृत्व गुण को जगाइए और फिर अपना कार्य करके रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप ये वीडियो को आप रजिस्टर करिए, मतलब आप ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए और फिर अपने दोस्तों को भेजिए, और फिर आप भी लीडर बनिए और दूसरों को भी लीडर बनाने की प्रेरणा दीजिए दोस्तों। और मेरे बहुत सारे वीडियो जो है वो आई लिंक पे ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक मैंने लिखा हूँ। फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे फॉलो कर दीजिए। मतलब बहुत सारे जगह पे मैंने क्या कर दी, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ट्विटर का लिंक दिया, वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने जो बोला है कि लीडरशिप क्वालिटी, वो ध्यान रखिए, अपना खुशहाल रहिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।